Hello students, myself Dr. Nisha Jain. बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग जेनेटिक्स के प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसी सेगमेंट में आज हम जेनेटिक्स का लास्ट प्रैक्टिकल जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है करेंगे, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप. This is your last practical in genetics, identification of blood groups and RH factor. इस एक्सपेरिमेंट को आपको फाइल में नोट करना है. यू हैव टू राइट एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिजल्ट, प्रिकॉशंस. एम के अंदर आपको लिखना है टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर इन द गिवन ब्लड सैंपल. मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिजल्ट, प्रिकॉशंस मैंने आपको आगे इसमें दिया है. इससे पहले कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देती हूं कि हमें ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के अंदर क्या करना है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड ग्रुप. This table shows the 4 ABO phenotypes, that is blood group, present in the human population and the genotypes that gives rise to them. हमारे अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं. ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O. इन चारों का जो नेमिंग है A, B, AB एंड O, वो है इनके अंदर प्रेजेंट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड. अगर किसी ब्लड ग्रुप में किसी ब्लड के अंदर उसकी आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए. इफ एंटीजन आरबीसी में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं बी. अगर दोनों एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज ए बी. और अगर एक भी एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट नहीं है तो ओ. इसी का ऑपोजिट एंटीबॉडी उसके सीरम में प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर. एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा. अगर एंटीजन ए एंड बी है तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी इसके अंदर प्रेजेंट होगी. हम अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसका जीनोटाइप हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए ओ से, बी ओ से, ए बी से और ओ से. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप. दिस इज़ अनदर टेबल थोड़ा सा और क्लियर करती है कि हमारे ब्लड के अंदर हमें पता है कि ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, सीरम होता है, प्लाज्मा होता है. तो वो जो प्लाज्मा होता है दैट इज़ द लिक्विड कंटेंट, दैट इज़ 55% ऑफ द ब्लड एंड 45% वी हैव ब्लड सेल्स. और ये ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स. अब आप देखिए 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं A, B, AB एंड O. इनके अंदर ये रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है चारों ब्लड के अंदर. इसके अंदर रेड ब्लड सेल ये है हमारा ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड AB. इसके अंदर इसके जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी B है और इसके अंदर एंटीजन A है. इसके चारों तरफ देखिए आप एंटीजन A प्रेजेंट है और इसके अंदर एंटीबॉडी B प्रेजेंट है. इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर एंटीजन B प्रेजेंट है और एंटीबॉडी A प्रेजेंट है. इसके अंदर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है, देखिए ये और ये दोनों प्रेजेंट है, और इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. दिस इज अगर मदर का ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप ये है तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. अगर मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए चेकर बोर्ड. इसके अंदर देखिए अगर मदर ए है, फादर ए है तो बच्चे ए भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं. अगर मदर ए है, फादर बी है तो ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं. अगर मदर ए है और फादर ए भी हैं तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है. अगर मदर ए है और फादर ओ है तो ए और ओ दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है. इसी प्रकार ये पूरे बी से ए, बी बी बी, ए बी एंड बी एंड ओ, इस प्रकार से ये हम ऑफस्प्रिंग के चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है, ये देखिए चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है ये निकाल सकते हैं. ये हम जो एक्सपेरिमेंट है लैब के अंदर करते हैं तो इसको हम कैसे करते हैं. ये 3 एंटीसीरा आते हैं. ये नीला वाला ए है, पीला वाला बी है और लाल वाला डी है. ये ए, बी और डी 3 एंटीसीरा हैं जिसको लेके हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं. ये मैं आपको आगे बताऊंगी. ये 3 बॉटल्स होती हैं. ये हमने लेबोरेटरी के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया था तो ये देखिए हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं. ये बच्चा स्लाइड ले रहा है.
इसके ऊपर नीला, पीला और ये सफ़ेद वाला एंटी सीरा डालते हैं। ये नीला ए, पीला बी और तीसरा एंटी डी, ये हमने तीनों इसके ऊपर एक एक ड्रॉप डाल दी। अब हम क्या करते हैं, हमारे हाथ से ब्लड निकाल के एक ड्रॉप इस पे, एक ड्रॉप इस पे और एक ड्रॉप इस पे हम डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस ए, बी और डी के अंदर, एंटीसीरा के अंदर क्या रिएक्शन हुई है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ये एंटीसीरा ए, हमने इसमें ए, इसके अंदर हमने ब्लड डाला और ये एंटीसीरा है, अगर इसके अंदर कोआगुलेशन हो गया, मतलब दाने बन गए ब्लड के, तो इसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए इज प्रेजेंट। अगर इसके अंदर नहीं हुआ कोई भी, तो हम बोलेंगे, हम नेक्स्ट पे जाएंगे, हम देखेंगे बी में हो रहा है क्या। अगर बी में हो रहा है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप बी इज प्रेजेंट। ठीक है, पहले मैं इन दोनों की बात कर लेती हूँ, ए बी की, फिर इस पे आर एच फैक्टर के ऊपर आऊंगी। ये जो एंटी डी है ये आर एच फैक्टर को बताता है। ए और बी, नीला और पीला, इसमें ए में डाला कोआगुलेट हो गया ब्लड ग्रुप ए, बी में डाला कोआगुलेट हो गया बी, इसमें डाला नहीं हुआ, इसमें डाला नहीं हुआ, दोनों में नहीं हुआ, इसका मतलब ओ। और अगर दोनों में ही कोआगुलेशन हो गया तो इसका मतलब ए बी, राइट। एक में हुआ तो ए, बी में, दूसरे में हुआ तो बी, दोनों में हो गया तो ए बी, और दोनों में ही नहीं हुआ तो ओ ब्लड। सिमिलरली ये जो एंटी सीरा हमने डाला है, पास वाली जो हमारी ड्रॉप है, ये वाली ड्रॉप जो है, इसके अंदर एंटी डी डाला है, इसमें हम ब्लड डालेंगे, हम देखेंगे आर एच फैक्टर। अगर इसमें कोआगुलेशन हो गया तो आर एच पॉजिटिव, और अगर इसमें नहीं हुआ तो आर एच नेगेटिव। अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक्चुअली इसमें हो गया और इसमें हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए और ए, इसमें ए पॉजिटिव, इसमें हो गया और इसमें नहीं हुआ, तो इसका मतलब ए नेगेटिव। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं आगे और इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। What is RH antigen? Some of us have it, some of us don't have. जिसके अंदर अगर कोई एक एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, अगर उसमें नहीं है एक डी एंटीजन तो वो हो गया नेगेटिव। So example, some people in blood group A will have it and will therefore be class A plus, while the ones don't have is A, that they classed as A negative. Antibodies क्या होती हैं RH? No natural antibodies, but are produced only when RH positive blood is given to a RH negative person. Once produced, they persist for years and can produce serious reaction during second transfusion. 85% of the population is RH positive, whereas 15% of the population is RH negative. अब जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किसका ब्लड ले सकते हैं, हु कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम whom? People with blood group O are universal donors and people with blood group AB are universal recipients. मतलब ब्लड ग्रुप O वाले सबको ब्लड दे सकते हैं और AB वाले सबसे ब्लड ले सकते हैं। ये O वाला है, ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है और ये इसको भी दे सकता है। ठीक है, दिस इज आर एच कंपैटिबिलिटी। ये हमने यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप लिख रखे हैं विद आर एच फैक्टर। ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी ए बी पॉजिटिव। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया, अगर ओ नेगेटिव ने ओ नेगेटिव को दिया है इट्स ओके, पर अगर ओ नेगेटिव ने ओ पॉजिटिव को ब्लड दे दिया तो गलत। ओ नेगेटिव ने ए नेगेटिव को दे दिया, गलत। ओ नेगेटिव ने ए, क्योंकि ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर है और ए बी इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यू कैन सी द कंपैटिबिलिटी टेबल, कौन किसको ब्लड दे सकता है। नाउ यू कैन सी ए बी कैन गिव ब्लड टू ऑल, isn't it? And AB negative can give blood to only only negative ones, not to positive ones. Now this is the experiment which you have to write in your file. ये है आपका मनुष्य के रक्त समूह का अभिनिर्धारण या पहचान करना। इस एक्सपेरिमेंट को आपको फाइल में नोट डाउन करनी है, किस प्रकार आपको इसको लिखना है। एम, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इसके बारे में ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है। ये आपको टेबल बनानी है, इसके बारे में आपको ये आपका इसमें डायग्राम बनाना है, आपको किस प्रकार से ये इसके अंदर है। जैसे मैं ये बता रही हूँ, ए है, एंटी ए और एंटी बी डालिए, दोनों के अंदर ही नहीं हुआ, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। इसमें आपने ए में और बी में दोनों में डाला है, इसमें क्लम्पिंग हुई है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी है।
आपने दोनों में क्लम्पिंग हो गई है, इसका मतलब ए भी है। अगर आपने इसमें डाला है ए में क्लम्पिंग हुई है और इसमें नहीं हुई है तो ए है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ RH ग्रुप इन मैन है। आप एक ही साथ इसको कर लीजिएगा दोनों को, इसको आप इतना डिटेल में मत लिखिएगा। दिस इज ऑल। So thank you very much. This I have explained you how identification of blood groups in humans. इस experiment को आपको फाइल में नोट डाउन करना है। Thank you.